परिवार के साथ इस विपदा से निपटने का भारतवर्ष जो संकल्प लिया है उसमें आपका भी सहयोग बहुत ही आवश्यक है। और कल के टॉपिक पे आते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कल की बीजगणित की बेसिक्स थोड़ा सा शुरुआत हम लोग किए थे कि क्लास 1 to 5 हमको केवल अंकगणित पढ़ाया जाता है, अर्थमेटिक। क्लास 6 में जब हम पहुंचते हैं तभी हमको अलजेब्रा बीजगणित मिलता है पढ़ने के लिए। बच्चों तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप याद करेंगे तो क्लास एलकेजी यूकेजी में आपको पहले अंकों का ज्ञान करवाया जाता है। जब तक किसी बच्चे को नंबर्स 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स लिखना पढ़ना नहीं आ जाता है तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो बच्चों उसी तरीके से उसी से रिलेट करके मैं चल रहा हूं कि अलजेब्रा में क्या होता है। अलजेब्रा में कल मैंने आपको जैसे बताया था कि अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको दो चीजों की जानकारी होना जरूरी है, कांस्टेंट और वेरिएबल, अचर और चर राशियां। अचर राशि से आप लोग भली भांति परिचित हैं, इस पे संक्रिया जोड़ घटाव का भाग आप पढ़ चुके हैं अंकों का। बारी आती है चर की, तो चर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, खास करके क्लास 6 वाले बच्चों के लिए कुछ नई चीज है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही चीजें रिपीट होंगी आगे क्लास दर क्लास, आपको यही सब चीजें मिलेंगी। बस थोड़ा सा आपको केयर करना है कि नई चीज आपके पास जो चर राशियां आई हैं इसका मान बदलता रहेगा और वो क्या है, जैसे x y z मतलब a b इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं उसे चर वेरिएबल कहा गया है। तो चर और अचर संभवतः अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। बारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ चर, क्योंकि इससे आप परिचित हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, मैंने कल आपको लास्ट में नोट्स दिया था कि कोई भी चर राशि है तो उसमें दो चीजें हमेशा होती हैं। वो दो चीजें क्या क्या हैं, गुणांक और घातांक। गुणांक और घातांक होमवर्क भी आपको मिला था, रिवाइज थोड़ा सा करवाते हैं। जैसे 5x³ लिखा है तो यहाँ पे 5 आपका क्या है, ये है गुणांक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोएफिशिएंट, और ये 3 क्या है, घातांक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पावर। बच्चों एक और चीज हमने होमवर्क में दिया था, बड़े बच्चे किए होंगे 7 से 7th 8th 9th 10th के, लेकिन क्लास 6 वाले बच्चों के लिए कुछ नया था, हमने जानबूझ के होमवर्क में डाल दिया था कि मान लीजिए कहीं केवल लेटर ही लिखा हुआ है, जैसे केवल यही लिखा है, इसमें आपको होमवर्क मिला था कि इसमें गुणांक और घातांक कितना होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप याद कीजिए कि नंबर्स केवल दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप अगर ये 5 लिखा है तो आप इसको पॉजिटिव 5 पढ़ते हैं, निगेटिव 5 लिखने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर कुछ नहीं लिखा है तो चर वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है उसका गुणांक 1 माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर्स में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से इसका पावर भी कितना हो जाएगा, 1। बच्चों एक चीज और कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया था बहुपद, पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है कि हमने आपको एक छोटा सा बात बताया था कि आप केवल प्लस या माइनस की खोज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप बहुपद के पदों की संख्या बताएंगे। जैसे सपोज कीजिए लिखा हुआ है 5x, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 और गुणे x, 5 मल्टीप्लाई बाई x, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद वाले को एक पद ये बहुपद कहेंगे। और दूसरी बात आती है कि जैसे अगर लिखा है 5x + 3x, तो देखिए
अध्ययन आप कर चुके हैं, जानकारी आपको मिल चुकी है कि वेरिएबल चर राशियां क्या होती हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं चर राशियों पर संक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, चर राशियों पर संक्रियाएं मतलब आपको अब चर राशियों पर संक्रिया क्या क्या होती है आपको पता है कि गणित में ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, प्लस और माइनस। आपको एक चीज मैं बार बार बताता हूं और आप फिर एक बार बताऊंगा कि प्लस और माइनस दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे ये चार्ट है, दो चार्ट है हमारे हाथ में, दोनों को जब जोड़ना हुआ तो हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, घटाना हुआ तो दोनों को अलग कर दिए। तो अगर हमको जोड़ आ गया तो घटाव भी हमको आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, काफी आप बहुत ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि यही बेस है। अगर अंकों का ज्ञान नहीं हुआ तो जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर ये बेसिक्स नहीं क्लियर हुआ तो बीजगणित में जोड़ घटाव गुणा भाग लगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं प्लस और माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस करने के लिए मैं आपको बता भी चुका हूं 7th 8th 9th 10th के बच्चों को, लेकिन जो 6 वाले बच्चे नए हैं आपको केवल बस केवल प्लस या माइनस करना रहे तो 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला क्या है, चर समान हो। चर समान होने का मतलब कि अक्षर एक होना चाहिए। दूसरी बात आती है घातांक बराबर हो। देखिए बच्चों, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। बुक में भी आपको तरह तरह की डिफिनेशन मिलेंगी, तरह तरह के मेथड मिलेंगे, लेकिन वास्तव में अगर बताया जाए तो मैं इन सब चीजों को खुद से पढ़ाते पढ़ाते ऐसा आपको टेक्निक देने का प्रयास करता हूं कि बातों को आपको डिलीवर कर ले जाऊं कि आप कितनी आसानी से बातों को मेरे समझ जाए। बात होती है समझ की। तो देखिए बच्चों कि जैसे लिखा चर समान मतलब एक ही अक्षर होना चाहिए, दूसरा घातांक बराबर हो। अगर दो कंडीशन होल्ड हो रहा है तब तो आप आगे कदम बढ़ाएंगे, जोड़ या घटाव करेंगे। अगर ये दो कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है तो आप रुक जाएंगे, आंसर वही हो जाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूं यहां पे कि इन कंडीशनों पे आपको जोड़ और घटाव थोड़ा सा सिखाने का प्रयास हो रहा है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, क्लास 6 वाले बच्चे खास करके केयर करेंगे क्योंकि आपके लिए ये चीजें नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं 3x + 2x, मैं आपको जोड़ बता रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जोड़ या घटाव में आपको दो कंडीशन होल्ड करवाने हैं। कौन कौन से, चर समान हो, घातांक बराबर हो। तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो इनके चर बराबर है कि नहीं बराबर है। चर अगर अभी समझ में ना आ रहा हो, क्लास 6 वाले बच्चों को मैं स्पेशली ये बात बता रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं कि अगर चर समझ में ना आ रहा हो तो आप अक्षर पे जाइए कि अक्षर वाली जो गणित हमको अलजेब्रा में नई चीज पढ़नी है, वेरिएबल्स के बारे में जो पढ़ना है, अंग्रेजी के जो अक्षर रहेंगे उसी को हम चर राशियां कहेंगे। इनको हमको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए तो दो कंडीशन होल्ड होने चाहिए, पहला चर समान हो, दूसरा घातांक बराबर हो। तो चर देखिए यहां भी x है और यहां भी x है, इसका मतलब यह है कि जोड़ हो सकता है। तो जब पहला कंडीशन होल्ड होगा तो दूसरे में जाएंगे कि घातांक बराबर है कि नहीं घातांक बराबर है। अगर घातांक देखिए घात यहां पे घात कितनी है 1, यहां पे घात कितनी है 1, मतलब घातांक भी बराबर है तो मतलब जोड़ हो सकता है। तो देखिए जोड़ कैसे हो जाएगा, अभी मैं इसको भी आपको फार्मूला थोड़ा सा डिराइव करके बता दूंगा। देखिए जुड़ते या घटते कौन है, गुणांक। तो देखिए मैं इसे इसका गुणांक कितना है 3, इसका गुणांक कितना है 2, और चर जो है उसको उसी की फोटोकॉपी कर देंगे। घात होगा तो घात के साथ फोटोकॉपी कर दिए। अब देखिए
3 और 2 कितना हो गया 5x, यही आपका आंसर होगा। सपोज कीजिए आपको, जैसे बहुत लोग पूछते हैं अलजेब्रा का चेकिंग करने वाले जो थोड़ा सा हंसाते हैं बच्चों को, वो ये क्वेश्चन अक्सर करते रहते हैं कि ये बताओ x + y कितना होगा। और बच्चे बेचारे शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जोड़ कैसे होता है कि 2 + 3 तो जोड़ देते हैं 5 बता देते हैं। उसी तरीके से x + y अगर कोई पूछता है तो अगर जानकारी नहीं है बच्चे हैं तो वो क्या बता देते हैं xy। तो बच्चों का आपको हमेशा के लिए एक मतलब ब्रह्मास्त्र के तरीके से मैं आपको दे रहा हूं ये चीजों को कि केवल आप करने से पहले केवल जब तक दो कंडीशन होल्ड ना हो अपना कदम आगे मत बढ़ाइए। जैसे चर समान हो तो देखिए x है ये y है, तो क्या चर बराबर है? नहीं बराबर है। मतलब क्या कि ये जोड़ संभव नहीं है। जोड़ संभव नहीं है मतलब ये आंसर इसका यही हो जाएगा, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हो x + x², तो बच्चों देखिए अब वही काम बिना अपना दिमाग लगाए जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसी पे केवल फोकस कर दो बस। देखिए क्या जोड़ करना है तो चलिए मैं इसी दोनों का उपयोग करूंगा। तो पहले क्या होना चाहिए चर समान हो, तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों x है मतलब इसके चर बराबर हैं। तो क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? हाँ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन तो होल्ड हो गया, अब दूसरे पे आएंगे। क्या घातांक बराबर है? तो इसका घात कितना है 1, इसका घात कितना है 2। मतलब क्या है कि घातांक बराबर नहीं है, मतलब जोड़ संभव नहीं है। इसका भी आंसर हमको यही लिख देंगे, इसको भी जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपका माइनस भी हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो 3 और 2 घट जाते, 1 आ जाता। यहाँ पे अगर माइनस होता तब भी, क्योंकि जोड़ और घटाव दोनों एक ही चीजें हैं। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि जोड़ और प्लस और माइनस एक ही प्रकार के ऑपरेशन है, किसी को जोड़ देना किसी को अलग कर देना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी के लिए मैं आपको एक नोट्स थोड़ा सा फार्मूला लिखवाता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ इसी क्वेश्चन के आधार पर। जैसे देखिए अगर ये लिखा हुआ है क्या, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कोई भी चर राशि है उसमें दो चीजें हमेशा होंगी, क्या? गुणांक और घातांक। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये है आपका गुणांक, फिर क्या होता है चर राशि, और उसके ऊपर क्या होता है घातांक। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस हो या माइनस हो, दोनों चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जोड़ रहेगा तो जोड़ वाला चिन्ह लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला चिन्ह लेंगे। दूसरी बात आती है फिर गुणांक, और फिर आती है यहाँ पे चर, और ऊपर आता है घातांक। मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन का जो प्रारूप रहेगा वो ऐसे रहेगा, जोड़ में या घटाव में गुणांक चर राशि घातांक प्लस माइनस गुणांक चर राशि घातांक। इसी प्रकार का प्रारूप रहेगा बीजगणित में जोड़ या घटाव लगाने के लिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को ऐसे लिख करके हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि अब ये मानी नहीं आती है कि चर अलग है या मतलब घातांक बराबर है नहीं बराबर है, मैं ये मान के चलूंगा, क्योंकि अब ये तो बात की बात है चेक करने का। लेकिन जो फार्मूला बनता है मैं ये फार्मूला इस बेस पे बना रहा हूं कि हाँ जोड़ और घटाव होगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या लिख देंगे गुणांक, फिर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर क्या गुणांक, और फिर क्या चर, और ऊपर घातांक। अब देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही फार्मूले हो जाएंगे। क्लास 6 और 7 के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि हो सकता है उनको कुछ दिक्कतें आए, लेकिन बच्चों ये जब भी आपका विद्यालय खुलता है, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप हिंदी के वायुमंडल में हैं, हिंदी के क्षेत्र में हैं, ज्यादातर चीजें अगर इंग्लिश में डिलीवर किया जाएगा तो हो सकता है आपको दिक्कतें आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग के विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर बेंजमिन मिश्रा सर, जो कि एमएससी के भी क्लासेस इस समय ऑनलाइन ही इसी प्रकार से चल रही हैं, उन्होंने एक दिन इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर अपना बना दिया, तो वहां पे भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मैं अपनी बात को हिंदी में रख रहा हूं, इंग्लिश भी आप इसकी जान सकते हैं, इंग्लिश में कोई, क्योंकि मैं
नहीं करता है, आपको समझ में आनी चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्या करना है। तो देखिए गुणांक मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल और पावर। अब इस क्वेश्चन में हम इसको फोल्ड करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, गुणांक तो 3 है, चर घातांक गुणांक चर और घातांक ये प्लस गुणांक चर घातांक। देखिए क्या किया गया था, ब्रैकेट में गुणांक प्लस या माइनस गुणांक करते हैं। तो देखिए गुणांक ब्रैकेट लगाए, गुणांक इसका कितना है 3, इसका कितना गुणांक था 2 प्लस था तो प्लस लगाए, फिर चर और फिर इन दोनों को ऐड कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को जोड़ और घटाव लगाना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। बच्चों देखिए अब इसके जो होमवर्क है या इसके जो नोट्स हैं, मैं थोड़ा आपको और भी कॉपी में जो चीजें मेंशन है उसको भी दे दूंगा, लेकिन वीडियो से भी आप नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। इसका होमवर्क भी मैं अभी एक पेज पे लिख करके उसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप जोड़ और घटाव के जितने भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नई नई चीजों को खुद से सीखने का प्रयास कीजिए, खुद से जानने का प्रयास कीजिए। जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको हम लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।